और इस तरह का अगर फैसला आता है तो हम लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला, हाईकोर्ट का फैसला नहीं है। जब सवर्णों का आरक्षण देने की बात होती है, नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं। एक तरफ आपको भरोसा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है, तो कैसे? दोहरे चरित्र की नीति तो ये लोग अपना रहे हैं। जो कोर्ट कह रहा है वो आरएसएस सदियों से कह रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नियत ठीक होता, पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी जोरों शोरों पर थी, क्योंकि इसी 10 और 20 तारीख को चुनाव होना था। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव टाल दिया गया है। हाई कोर्ट ने यह आरोप लगाया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं किया है, खास करके ट्रिपल टेस्ट का जो मामला है उसको फुलफिल नहीं किया है, आयोग बनाने का मामला है। तमाम ऐसे एलिगेशन लगाते हुए हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सरकार इसको लेकर के खासा नाराज है और खास करके जदयू के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम फिलहाल बक्सर में हैं और बक्सर के जदयू के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह हमारे साथ हैं। हम इनसे समझेंगे क्योंकि फिलहाल ये कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि प्रदेश से तुरंत आह्वान आएगा और उसके बाद हम लोग सड़क पे होंगे, आंदोलन करेंगे। इन तमाम मसलों पे हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, कुछ दिन पहले हाईकोर्ट का एक फैसला आया और फैसला में कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है कोई तैयारी नहीं करी थी और सरकार गाइडलाइन को फुलफिल नहीं की। क्या कहिएगा सर? देखिए, ये पंचायत का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव 2001 से हो रहा है। 2001 में आरक्षण नहीं था। 2006 और 7 में बिहार सरकार ने, जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी पार्टनर पार्टी थी, 2006 या 7 में कानून बना जिसमें नगर निकाय या पंचायत के चुनाव में लोगों को आरक्षण मिला। अति पिछड़ों को भी, ओबीसी को, एससी एसटी को, महिला को आरक्षण दे दिया गया। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि कानून सही था। कानून सही था, इसलिए उसी आधार पर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद अभी आज तक चुनाव होते आया है। पिछले पंचायत का भी चुनाव हुआ, जिला परिषद का चुनाव हुआ, वार्ड का चुनाव हुआ, कहीं कोई मामला नहीं। और जैसे बीजेपी सत्ता से हटी और नगर पालिका का जैसे चुनाव आया नगर निकाय का, तो ऐसे बंद के दिन कोर्ट खोल करके अब फैसला आ गया। इसलिए हम लोग को ये लगता है कि इसमें जो चुनाव कैंसिल कराया गया है या चुनाव में जो संशोधन करने की बातें हाई कोर्ट के द्वारा आई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी साज है, उसमें समझौता करके इस तरह के मामले को टाल दिया है। इसलिए हम लोग पार्टी भी निर्णय ले लिया है, बिहार की जनता भी निर्णय ले लिया है, इसलिए कि ओबीसी, ईबीसी, महिला जो भी हैं, एससी एसटी वगैरह के लोग, जो आरक्षण से वंचित करने की जो भाजपा की सुनियोजित योजना है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। उसी विरोध के कड़ी में अब हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम अविलंब शुरू होने वाला है और उसी कड़ी में हम लोग इसका, भाजपा का जो गलत नियत है, जो पिछड़ों के आरक्षण को, ईबीसी के आरक्षण को, दलित महादलित महिला के आरक्षण को जो छीनना चाहता है, जो आरएसएस का पहले से एजेंडा रहा है, जिसके आधार पर जातीय जनगणना नहीं कराया जाता है, जो साजिश रची जा रही है, उसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे, उसका विरोध करेंगे। और हम लोग निश्चित रूप से इस बात को जानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक अति पिछड़ा महिला दलित के आरक्षण को कोई रोक नहीं सकता है। नीतीश कुमार उसके लिए रोड पर भी रहेंगे और कोर्ट में भी संघर्ष करते रहेंगे। अभी मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 5, 6 और 7 में जो चुनाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसला के ही आधार पर हुआ और इतने दिन में 6 या 7 के बाद आज तक किसी ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आरोप नहीं लगाया। किसी ने कोर्ट नहीं गया या आरोप नहीं लगा या रोक नहीं लगा। अगर रोक लगा होता तो उसमें समाधान हो गया होता, लेकिन उस समय तक कानून ठीक था और जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से हट गई तो कानून बुरा हो गया। शुरू से न्यायपालिका स्वतंत्र रही है, स्वतंत्र तरीके से काम करते रही है, कोई देश का कोई व्यक्ति उस पर एलिगेशन नहीं लगाता रहा। आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पर ऐसा हो रहा है। हर समय समान नहीं होता है, हर समय परिस्थितियां समान नहीं होती है और इस समय जो सरकार केंद्र में चल रही है, वो सरकार की जो स्थिति बनी हुई है, कई फैसला देखा गया कि लगता है कि कोई आरोप नहीं लगाता है, इससे स्वतंत्र एजेंसी है, हाई कोर्ट पर कोई टिप्पणी हम लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो फैसला आता है उससे सीधे सीधे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, न कि कोर्ट का फैसला है। इसलिए हम लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, बिहार की नहीं, सारे अति पिछड़े दलित महादलित
महिला के आरक्षण को छीनना चाहती है, जो आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस के एजेंडा जो पहले से था कि आरक्षण को खत्म कर देना है, हम समझते हैं कि उसी एजेंडे पर, आरएसएस के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं और गरीबों के हक को छीनना चाहते हैं, जो इसको छीनने में मंसूबा हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। और हम समझते हैं कि जब तक नीतीश कुमार हैं, ये मंसूबा पर इन लोगों का पानी फिरेगा, पूरा होने वाला नहीं है। भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग तैयारी नहीं किए थे, राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी नहीं करी थी और ट्रिपल टेस्ट जो होना था वो नहीं कराया गया। आयोग बनाने की बात कही जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको भी फुलफिल नहीं किया। यही तो मामला बनता है। जो 3 संशोधन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो 2010 में, पालन कराने की बात तो कई बार चुनाव हो गए, 2 बार चुनाव हुआ ना बीच में, कभी भी पालन कराने की बात हाईकोर्ट ने तो नहीं किया। उसमें तो हाईकोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है कि किसी भी कीमत पर आरक्षण का दायरा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सवर्ण लोगों को आरक्षण मिला, क्या 50% के दायरे में है कि बाहर है? तो इस तरह का अगर फैसला आता है तो हम लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला, हाईकोर्ट का फैसला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला ऐसा आता है। जब सवर्णों का आरक्षण देने की बात होती है, नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं, और जब किसी का हक छीनने की बात होती है तो बंद के दिन, दशहरा के बंद के दिन कोर्ट खोल करके फैसला सुना दिया जाता है ताकि बंद हो जाए। और बस नियत एक ही है कि सब ओपन हो जाए, सब लोग जनरल हो जाए, ताकि गरीबों के हक को छीन लिया जाए। तो हमारी सरकार है, बिहार में महागठबंधन की सरकार, ये देश तक आंदोलन जाएगा। और हम लोग इसीलिए बार बार पहले से भी कहते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्यों जातीय जनगणना क्यों रोका गया? अगर जातीय जनगणना पहले से हो गया होता तो ये मामला आज नहीं फंसता। तो जातीय जनगणना रोक करके देश और बिहार की जनता, गरीब लोगों की हक और हिस्सेदारी को छीनने की बात होती है, इसलिए रोक दिया जाता है जातीय जनगणना। क्या है जातीय जनगणना में? जातीय जनगणना हो जाता क्या दिक्कत है? सब लोगों का गिनती हो जाता, सब लोगों का गणना हो जाता, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। तो बीजेपी भी तो तैयार थी, वो भी तो साथ दी थी विधानसभा में जब बातचीत जिक्र हो रहा था, उस समय तो बीजेपी थी कि हम साथ में जातीय जनगणना के। बीजेपी तो तैयार थी, तो बीजेपी के केंद्र में बैठे हुए याका लोग सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दायर किया है। लोग यही लोग तो हलफनामा दायर किया है कि कोई देश में ज़रूरत नहीं जातीय जनगणना की। क्यों ज़रूरत नहीं जातीय जनगणना की? आपको आरक्षण 10% लेना है तो उसमें जातीय जनगणना की ज़रूरत है? आपने ले लिया हिस्सा, जिसकी आबादी 15% उसको 10% कम आरक्षण ले लिया, और जिसकी आबादी 85% है उसके लिए कह रहे हैं 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये तो सरेआम बेईमानी हो रहा है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे, कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन हम लोग भी रोड पर आंदोलन करेंगे। किसी भी कीमत पर हकमारी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जैसा बयान आ रहा है, बयान इंगित कर रहा है कि लोग किस चरित्र के लोग हैं। दोहरे चरित्र की नीति तो ये लोग अपना रहे हैं, जिस तरह के चरित्र आ रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं लोगों का। हाई कोर्ट ने 2 बात कही है राज्य निर्वाचन आयोग से। एक तो ये कि आप अगर चाहते हैं कि अभी चुनाव हो जाए तो जहाँ पे आप आरक्षण दिए हैं उसको जनरल सीट मान लीजिए, या फिर जो हमारा प्रक्रिया है उसको फुलफिल करके आइए। सरकार क्या फैसला करने जा रही है? हम तो यही कह रहे हैं कि जो कोर्ट कह रहा है वो आरएसएस सदियों से कह रहा है। जो आज कोर्ट कह रहा है वो आरएसएस सदियों से कह रहा है। यही न कह रहा है? नहीं तो 1931 के बाद जातीय जनगणना होता, सब लोग का फैसला हो जाता। लेकिन नहीं होने का क्या कारण है? तो हम लोग तो सीधे सीधे यही करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो कह रही है वही कोर्ट कह रहा है। इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर, जब 5 और 6 में कानून बना जिस पर चुनाव हुआ नगर निकाय का, पंचायत का, अभी तक कोर्ट ठीक था, निर्णय भी नीतीश कुमार जी का ठीक था, और आज गड़बड़ हो गया जब भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन से अलग हो गई। अगर भारतीय जनता पार्टी का नियत ठीक होता तो यहाँ करके भारतीय जनता पार्टी ये कहता कि हम लोग सब लोग मिलकर के कोर्ट चले। तो अलग अलग बयान दे करके, चुनाव रुकवा करके, और इस तरह का बयान देना गरीबों के हित में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है और हमेशा रहेगी। इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और पुरजोर विरोध करने के बाद हम लोग रोड पर से लेकर के, सड़क से लेकर के संसद तक तो चलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चलेगा। इसमें कोई कसर नहीं है। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं इस देश के राजनीति में, तब तक गरीबों के अधिकार, हक, हिस्सेदारी और आरक्षण को कोई रोक नहीं सकता है। नगर निकाय चुनाव का तिथि घोषित हो चुका था 10 तारीख को और 20 तारीख को। बहुत लोग तैयारी कर लिए थे। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लग रहा है कि मामला बहुत टलेगा। आप लड़ाई के मूड में है, आप आंदोलन के मूड में है, आप कोर्ट में जाएंगे। तो उन लोगों का क्या हो जिन लोगों ने लाखों रुपए बहाए हैं, जिन्होंने पूरा प्रक्रिया पूरा करके चुनाव में गए, और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द होगा। मामला कोर्ट का है, इसलिए बहुत हम लोग जल्दबाजी नहीं कहेंगे, लेकिन कोर्ट का डिसीजन जैसे आएगा
और हम समझते हैं कि कोर्ट का डिसीजन वही होगा जो बिहार सरकार कानून बना करके भेजेगी, उसी को पालन करने के लिए कोर्ट भी संतुष्ट होगा और हमको निर्णय देगा। हम चाहते हैं, हमको विश्वास है उस निर्णय पर कोर्ट भी अमल करेगा, हम लोग भी सरकार भी अमल करेगी। एक तरफ आपको भरोसा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है, तो कैसे है भरोसा? इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि कोर्ट भी बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करे। कमेंट हम करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो फैसला आ जाता है, ये सीधे लगता है कि आरएसएस का जो बयान पहले से आता है, मोहन भागवत का बयान पहले से आता है कि आरक्षण देश से खत्म कर दिया जाए, तो ये तो आरक्षण खत्म करने का प्रावधान आ गया है। इसलिए और विपक्षी पार्टी है, लड़ेंगे लोग। ऐसा थोड़े है कि कोर्ट एक ही आदमी का बात सुनेगा। हो सकता है हमारा दलील नहीं सुना गया हो, हम अपनी दलील देंगे, हम अपनी बात कहेंगे, हो सकता है कोर्ट हमारा भी फैसला सुन ले।